Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about living word. This is the first chapter of 11th NCERT. ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने लिविंग बर्ड्स का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसमें हमने लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, ग्रोथ, कंसिस्टेंस, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें डिस्कस किया था एंड डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, टॉपिक क्या था? टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले हमने उसका डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के बाद सिस्टमैटिक के बारे में डिस्कस किया था कि सिस्टमैटिक कैसे उसका अरेंजमेंट करते हैं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट पहला क्या करते हैं, उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? टैक्सोनॉमी, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होता है कि किसी भी चीज का, अभी हमने ये सारी चीजें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम मेनली क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके ये जो है किसके अंडर में है? टैक्सोनॉमी के अंडर में। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी चीज का मैंने पढ़ लिया था कि किसी भी चीज का अरेंजमेंट जब करते हैं या फिर उसका टैक्सोनॉमिकल अगर उसका डिफाइन करेंगे तो हमें सारी चीजों का यूज करना पड़ेगा। जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेन गोल ऑफ टैक्सोनॉमिस इज टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किसी भी चीज का जब हम उसका मेन चीज हमें, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेन चीज हमें क्या मिलना चाहिए? उसका आइडेंटिफिकेशन, जिसके कारण हम उसे जानेंगे। ठीक है, ओके, तो वो एक डिफरेंट चीज होनी चाहिए जिसके कारण हम उसे उसका क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एनी स्पीसीज नेम और अ साइंटिफिक नेम, दैट मींस फर्स्ट नेम जेनेरिक एंड अदर नेम इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ऐसा एक नेम बनाया जाएगा का पूरे वर्ड में सेम नेम हो। ठीक है, जिससे उसे जाना जा सके। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को। तो पहला नाम क्या होना चाहिए? जेनेरिक नेम, एंड लास्ट जो नाम है, सेकेंड नेम है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज का नेम होना चाहिए। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम किस तरीके से बनेगा? पहला वो जेनेरिक नेम होगा एंड सेकेंड नेम कौन सा होना चाहिए? आपका स्पीसीज नेम। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, साइंटिफिक नेम राइट इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन एंड सेपरेटली अंडरलाइन। तो दोनों को हम अलग अलग टाइप से रखेंगे। पहला क्या होगा? जेनेरिक नेम एंड सेकंड क्या होगा? आपका स्पीसीज नेम। ठीक है, जो कि क्या है? लैटिन वर्ड में मतलब इटैलिक लिखा जाएगा। ठीक है, इटैलिक राइट करेंगे एंड उसके नीचे जब राइट कर लेंगे तब अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम लिख सकेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका इज एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। ठीक है, ओके, तो ये क्या है? बायोलॉजिस्ट नेम है किसका? मैंगो का। मतलब इसे साइंटिफिक नेम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम किसका है? मैंगो का। ठीक है, जिसमें कि मैंगीफेरा क्या है? एक जेनेरा है। ठीक है, एंड जो इंडिका है वो क्या है? उसका स्पीसीज है। राइट, ओके, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम बनाएंगे जिसके कारण वो सारे पूरे वर्ल्ड में एक सेम नेम से जाना जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब कि कैरेक्टराइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पे होना चाहिए। तो पहली चीज का शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ लेते हैं। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो कीप से किंगडम, पॉट से फाइलम एंड क्लीन से क्लास, अदरवाइज से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली एंड गेट्स से जीनस, सिक से स्पीसीज। इस तरीके से उसका सीक्वेंस रखेंगे कि पहले सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे टू और मोर से स्पीसीज जब ज्वाइंट होते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? जेनेरा। ठीक है, या फिर जीनस बनाते हैं। एंड टू और मोर जीनस ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनाते हैं? आपका फैमिली। ठीक है, ऐसे ही टू और मोर जो ऐड होता है तो क्या बनाता है? ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ी क्लास हो, सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका क्लासिफिकेशन का, वो क्या होता है? किंगडम होता है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट चीज पूछी जाएगी तो आपके क्या होता है? स्पीसीज होती है, जिसके कारण वो नेम, साइंटिफिक नेम बन पाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दैट्स कॉल्ड इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में।
These studies would require correct classification and identification of organism. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमें ये सब चीजें करनी होगी, मतलब उसका क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as specimens, plants and animals. तो किसी ये क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में क्या है कि कुछ ऐसी एरिया बनाई गई है जहां पर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। ओके, किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, कई सारे फॉसिल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम उनका और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो बना कर रखते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गए, तो इन सारी चीजों में दैट्स कॉल्ड एज अ टैक्सोनॉमिकल एड्स, जहां पर हम एनिमल्स एंड प्लांट को स्टोर करके रखते हैं विद इंफॉर्मेशन, राइट, ठीक है। दे आर डिफरेंट टाइप, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट, हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं किसके? टैक्सोनॉमिकल एड्स के, जहां पर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टोर करके या फिर प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हर्बेरियम की। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर डिराइव्ड, प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट, ठीक है। तो ये क्या है? पहली चीज, सबसे पहले हम इसके हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम में क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी भी प्लांट को लेते हैं, ठीक है। ओके, प्लांट की कोई भी ब्रांच को लेते हैं जिसमें कि हम उसे क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, ठीक है। ड्राई करने के बाद प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद हम उसे क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ओके, क्या करते हैं? प्रिजर्व करके प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद उसे एक शीट में पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। शीट में पेस्ट करने के बाद हम उसका पूरा डेटा राइट करते हैं कि वो कौन सा प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसको किसने स्टोर किया है, कौन सी एरिया में से ये निकाला गया है, ठीक है। ये सारी जो है पूरा जो है डेटा कलेक्ट करके इसमें हर्बेरियम शीट में राइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ शीट, दैट मींस डेट, प्लेस एंड बॉटेनिकल नेम्स एंड फैमिली कलेक्टर्स नेम, सो ऑन। जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है वो शीट में हम कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। कि कौन से बॉटेनिकल नेम्स में, मतलब कौन वो जिस बॉटेनिकल गार्डन से आया हुआ है तो उस बॉटेनिकल गार्डन का नेम लिखेंगे, देन फैमिली लिखेंगे, देन उस प्लांट को किसने प्रिजर्व किया है उसके कलेक्टर्स का नेम भी राइट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका किसमें होता है? हर्बेरियम शीट में होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बॉटेनिकल गार्डन। गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो इसमें क्या होता है? पहले हमने क्या पहले हर्बेरियम के बारे में पढ़ लिया। सेकंड क्या है? बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन का मतलब क्या है? वहां पर हम क्या कर रहे थे? एक शीट में प्रिजर्व करके रख रहे थे, ठीक है, ओके, एज अ लाइब्रेरी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? बॉटेनिकल गार्डन, यहाँ पर हम उसको ग्रो कराया जाता है, ठीक है। उस प्लांट को डिफरेंट एरिया से लाकर उस मेन एरिया पे ग्रो कराया जाता है जहां पर उसको इजली से उसका इंफॉर्मेशन लिया जा सके, ठीक है, उस प्लांट के बारे में। तो वो सारी चीजें हम किस में करते हैं? कलेक्ट बॉटेनिकल गार्डन में, ठीक है, ओके। वहां पर हम लिविंग प्लांट को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एंड ग्रो कराते हैं। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फेमस बॉटेनिकल गार्डन क्यों। तो कई सारे एग्जांपल हैं जो कि बॉटेनिकल गार्डन के हैं। तो क्यू जो है वो क्या है? इंग्लैंड में है, जो कि एक फेमस बॉटेनिकल गार्डन है। नेक्स्ट, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में फेमस है, ठीक है। ये सारे जो है बॉटेनिकल गार्डन है जो कि इंडिया में कई सारे हैं और आपका इंग्लैंड में भी प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम हैव कलेक्टर्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट इन द कंटेनर्स और जार्स एंड प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो म्यूजियम बॉटेनिकल गार्डन में क्या किया मैंने? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग प्लांट्स है उनको क्या है? उनको ग्रो कराते हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस एरिया में।
म्यूजियम में क्या करते हैं, म्यूजियम में जो फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कई सारे एनिमल्स के, कई सारे प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, किसमें, तो जार हो गया, कंटेनर्स हो गए, उनमें क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन या फिर केमिकल का यूज करते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो, ठीक है, ओके, खराब ना हो, जिसके कारण उसे हम एक केमिकल में या फिर सोल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, किसके लिए, स्टडी के लिए, ठीक है, जो आने वाली जनरेशन हो उसको इंफॉर्मेशन हो कि आपके जो बैक साइड पे जो एनिमल्स है जिन्हें वो नहीं देख पा रहे हैं उनको वो इजिली देख पाए या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंसेक्ट कलेक्ट इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, killing and pinning large birds and animals. In fact, collectors have a skeleton of animals. तो animals के बारे में बात करें तो animals के skeleton रखे जाते हैं, and birds हो गए, large birds हो गए, जैसे large birds, कई सारे birds हो गए जो कि हमें अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनके क्या है कि fossils के अकॉर्डिंग fossils को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद कई सारे इंसेक्ट को रखा जाता है जो कि हमें देखने को अब नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो उनका कलेक्शन हम किस में रखते हैं, म्यूजियम में, राइट। नेक्स्ट देखिए, जूलॉजिकल पार्क के बारे में देख लेते हैं। द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर kept in a protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. तो इसमें क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क का मतलब क्या है, जू मीन्स जो आपके एनिमल्स हो गए वहां पर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो एनिमल्स है उनका कलेक्टर्स को उनको कलेक्ट किस में किया जाता है, जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, ओके, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद जो भी उनका बिहेवियर है उसको देखा जाता है कि मतलब उनका हैबिटेट किस तरीके का है, उनको किस एनवायरमेंट में रखना है, वो सारा चीजें उनको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, ओके, तो उनको किसके अंडर में रखा जाता है, ह्यूमन के अंडर में रखा जाता है और उनकी केयरिंग करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड एज अ जू। तो उन जो स्मॉलेस्ट जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको क्या होता है, जू में ले जाया जाता है ताकि उनको अपने वो जो एनिमल्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है, ओके, उनको विजिट कराया जाता है ताकि उन्हें सारी इंफॉर्मेशन उस एनिमल्स के बारे में मिल पाए, ठीक है, तो उन एनिमल्स को कहाँ पर रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क में या फिर स्मॉलेस्ट में, आप क्या बोल सकते हैं, जू में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं की के बारे में। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एंड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। की का मतलब क्या हो गया कि जो आपके यहाँ पर क्या होता है, दोनों को रखा जाता है, ठीक है, ओके, की का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट दोनों को ही रखा जाता है, उनके बारे में उनको कंपेयर किया जाता है कि कौन सा प्लांट, जैसे हमने प्लांट के बारे में बात करी तो प्लांट की डिसिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटी को मैच करा के उनको डिफरेंट जगह पर रखा जाता है, ठीक है, या फिर वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल्स हो, उनके बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेपरेट टैक्सोनॉमिक key are required for each taxonomic category such as a family, genus and species for identification purpose. तो उनके आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि उनके स्पीसीज को, जीनस वो कौन सा है, फैमिली उसकी कौन सी है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको अलग अलग जगह पर रखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, की, ठीक है, उसको हम डिफरेंट जगह पर सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड एज अ कपलेट। मतलब क्या है कि इनको क्या, कैसे भी एनिमल्स के बारे में पहले हम एनिमल्स का एग्जांपल ले लो या फिर प्लांट का एग्जांपल ले लो, उनको क्या करते हैं, एक कपल के फॉर्म में रखते हैं ताकि हम उनका सिमिलरिटीज कर सके या डिसिमिलरिटीज कर सके, इसलिए उन्हें क्या करते हैं, एक कपल के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपलेट, ठीक है, ओके, क्या है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स को लेते हैं जिसके कारण हम उनको सिमिलर कर सके या फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ उनको अलग अलग सेपरेट कर सके, दैट्स कॉल्ड एज अ की, ठीक है। तो ये कुछ हमने टैक्सोनॉमी के बारे में देखा, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और ये टैक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू इनका जो आपने इमेज देख रहे हैं तो इमेज भी आपने इसमें मेंशन कर रखी है कि किस तरीके का होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है,
उसमें हम एनिमल्स को रखे हैं, किसमें हम प्लांट को रखते हैं, किसमें हम एनिमल्स को रखते हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें देखी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उस चैप्टर में हम पूरा आपका किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, कितने किंगडम है, कौन कौन से आपके साइंटिस्ट ने कौन कौन सा किंगडम को दिया, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।